Greetings students, myself Garima from Puranmurthy School. Today we are discussing chapter 3 of grade 7. That is basically a poem है Where Mind is Without Fear. जो हमारा माइंड है कब रिलैक्स होता है बिना डर के वो कैसे काम करता है. तो जो पोएम है ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. The poem Where Mind is Without Fear express poet dreams about his country. तो बेसिकली क्या है जो पोएम है उसमें जो राइटर है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पोएट का ड्रीम, पोएट ने जो सपना देखा है उसको अपनी कंट्री के लिए जो भी उसने सपना देखा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो राइटर है उसने पोएम लिखी. दिस पोएम इज द मिरर ऑफ दैट टाइम व्हेन पीपल ऑफ इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम. तो इस जब लिखी गई जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था आज़ादी के लिए, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया है वो अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो राइटर है उसने पोएम लिखी है. तो पोएम का नेम है वेयर माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. Where the mind is without fear and the head is held high. तो वो बोल रहा है कि हमारा अपने ड्रीम को एक्सप्रेस करने के लिए बता रहा है. Where the mind is without fear, जो हमारा दिमाग है बिना डर के कब काम कर सकता है? जब हम सोते हैं. And the head is held high, और जो हमारा हेड है वो बस यही सोचता है कि आज हमें क्या सपना देखा. Where knowledge is free, जहाँ पे जो नॉलेज है जो एजुकेशन मतलब जो हमें ज्ञान मिलेगा वो सपनों में हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic goal, जो वर्ल्ड है वो फ्रेगमेंट इज टुकड़े. The world has not been broken up, तो वो बोल रहा है कि हम सपने ही देख सकते हैं और जो हमने सपना देखा है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है फ्रीडम के लिए. तो हम अपने वर्ल्ड को किस दो हिस्सों में बांट रहे हैं बाय नैरो डोमेस्टिक गोल. वो सपना देख रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बंट चुका है. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के लिए बोले जा रहे हैं उनमें कितनी ट्रूथ है, मतलब कितनी सच्चाई है. जो भी वो बोल रहा है कि कैसे हमारा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट रहा है और उसमें कितनी सच्चाई है. वेयरलेस टायरलेस मतलब न थकने वाला. टायरलेस इज न थकने वाला. स्टार्विंग इज कोशिश या फिर प्रयास कह सकते हो आप. वो कौन कौन से कर सकता है? ड्रीमिंग और वर्ड मीनिंग है ड्रीमिंग इज सुनसान. Where tireless dreaming stretches its arm toward perfection, तो जो कोई भी न थकने वाला है वो प्रयास करता रहता है अपनी आर्म को स्ट्रेच मतलब अपनी बाजुओं को स्ट्रेच करके टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब ऐसी कोशिश करता है कि मेरे से कोई भी काम गलत ना हो, वो परफेक्शन के साथ करने वाला है. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert sand of dead habit. तो वो बोल रहा है कि जो हमारी क्लियर स्ट्रीम है वो अपनी इधर उधर भटकने की बजाय एक सुनसान जंगल में जाके एक सैंड की इकट्ठा करने के लिए एक बैड हैबिट बना. तो बोल रहा है कि जो मतलब एक क्लियर लेक या फिर क्लियर तालाब कह सकते हो वो अपनी जगह को नहीं भूलता, उसी में बहता रहता है. इनटू द ड्रीमी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. तो where the mind is led forward by the into, the is तेरा, तेरे लिए यूज हो रहा है. वो बोल रहा है where the mind is led forward by their into, तो जो हमारा माइंड है वो कैसे पीछे की बातों को याद कर रहा है. ever widening thought and action do not show mentally, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी do not show any mentality.
तो वो बोल रहा है कि इन एवर बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, जो भी ऐसे थॉट्स हैं जो ऐसा नहीं दिखाते, डू नॉट शो नैरो मेंटेलिटी, की जो भी उसकी सोचने की क्षमता है, वो कोई भी उसकी नैरो थिंकिंग नहीं है, नैरो मेंटेलिटी नहीं है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और जो हेवन मतलब जो भगवान के पास जाने के लिए भी सबको वही रास्ता चाहिए जो हमें अपनी फ्रीडम के लिए चाहिए। माई फादर लेट माई कंट्री अवे, और जो मेरे पापा हैं वो बोल रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है उसको हमें जगाना है। तो बेसिकली क्या था, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो इस पोएम को लिखा है उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं कि कैसे हम उस कंट्री को मतलब जो भी उसने ड्रीम देखा कि वो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो भी एक सोल्जर है उसकी फॉर्म में अपनी फ्रीडम को दिखाने के लिए, अपनी फ्रीडम को पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, कि कैसे वो एक अपनी स्ट्रीम को लॉस कर देता है, और कैसे जो भी डोमेस वो बोल रहा है कि कैसे जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसे फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में बट जाता है, और टायलर कोई भी बिना थके हुए अपनी परफेक्शन दिखाने के लिए अपना काम करता है। एंड दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे, और इसी तरह जो मेरे पापा हैं वो कह रहे हैं कि हमें कंट्री को जगाना है। तो बस यही था एक छोटी सी पोएम। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। इन दिस पोएम द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड टू, किसको जगाने की बात कर रहे हैं, awake the people of his country, give lots of money to country, yep to provide the need of the people। किसको जगाने की बात कर रहे हैं, awake the people of his country, वो अपनी कंट्री के लोगों को। The poet wants to see all people of his country educated and fearless, well trained in every job, none of these। क्या चाहता है वो, क्या देखना चाहता है, एजुकेटेड एंड fearless, पढ़ी लिखी और बिना डरे जो काम करे। The poet thinks that the people of his country, कैसे सोच रहा है वो, कैसे लोग थे, should have stream of reason, should not be tired of working, or should not stretch arm towards perfection। कैसे थे, should not be tired of working, बिना थके काम करने वाले। Match, अब match the following। First है head is held up, तो match करें। First is live in fearlessly, सेकेंड है नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड, डिफरेंसेस अमंगेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, सेकेंड इज डिफरेंसेस अमंग पीपल ऑफ अ कंट्री, एंड थर्ड इज बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स क्या है, मीनिंगलेस ट्रेडिशन, मीनिंगलेस ट्रेडिशन, एंड फोर्थ इज टायरलेस स्टार्विंग, हार्ड वर्क टू अटेन फ्रीडम। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। हेड इज हेल्ड हाई का क्या है, लिव इन फियरलेसली, नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड, डिफरेंसेस अमंग पीपल ऑफ अ कंट्री, बैड हैबिट इज मीनिंगलेस ट्रेडिशन, टायरलेस स्टीविंग, हार्ड वर्क टू अटेन फ्रीडम। तो ये था कि कैसे वो फ्रीडम चाहता है और कैसे अपने कंट्री को जगाना चाहता है, या फिर जो कंट्री के लोग हैं उनको जगाने के लिए वो क्या क्या करता है, और कैसे उसने अपने जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने के लिए बोला। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज थैंक यू।